प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे लेटर राइटिंग, यानी आपके एग्जाम में एक अच्छा लेटर कैसे लिखें। बच्चों, क्लास कोई भी हो, लेटर का क्वेश्चन अवश्य आता है और काफी मार्क्स लेता है। अगर बच्चों हम बिना फॉर्मेट के, बिना तरीके के, बिना सिस्टम के लेटर को ऐसे ही लिख दें तो फिर ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे। बट लेटर को लिखने का भी एक तरीका होता है। लेटर को एक फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है, यानी फॉर्मेट से अगर मैं कहूं तो मेरा मतलब है चीजों को सही ढंग से सही जगह पर लिखना। अगर आप ये कर देते हो तो आपको एक नजर में देखने पर ही अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर मैं लेटर के मार्किंग की बात करूं तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। आप जो लेटर लिख के आते हो ना, वो एक नजर में अच्छे लुक में और अच्छे फॉर्मेट में नजर आना चाहिए। उसके बाद वो उसके अंदर जाता है, यानी वो ये देखता है कि जो चीजें जहां रखनी चाहिए, जहां लिखनी चाहिए, वहां लिखी या नहीं लिखी। इसके बाद उसका जो मेन पार्ट है, मेन बॉडी है, उसको वो रीड करता है, पढ़ता है और उसके आधार पर आपको मार्क्स देता है। बट अगर आपका लेटर एक ही नजर में, एक ही लुक में, सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो काफी चांस बढ़ जाते हैं कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे। तो बच्चों, लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। बच्चों, फॉर्मल लेटर ऐसा लेटर होता है जो ऑफिसर्स को अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को लेकर लिखा जाता है, इसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। बच्चों, ऐसे पत्र अपने माता पिता, भाई बहन, यानी सगे संबंधियों को, मित्र आदि को पर्सनल बातों को लेकर लिखे जाते हैं। आज के वीडियो में मैं सिर्फ फॉर्मल लेटर की, यानी ऑफिसर्स को लिखे जाने वाले पत्रों की बात करूंगा और आपको सही फॉर्मेट बताऊंगा कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जो आप देख रहे हो। हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि एक अच्छे फॉर्मेट में, अच्छे तरीके से एक अच्छा लेटर कैसे लिखा जाता है ताकि हमको फुल मार्क्स मिले। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता चला जाऊंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो कि चीजें कैसे कहां लिखी जानी है। और बच्चों, एक खास बात, आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको लेटर का फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मल लेटर का, और फिर आगे कभी किसी वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मल लेटर के अंदर जो मेन बॉडी है, जो मेन पार्ट है, जहां पे आप अटक जाते हो, जहां पे आपके पास वर्ड नहीं होते, उसके लिए भी फिक्स लाइंस बता दूंगा। तो बच्चों, वो बात की बात है। फिलहाल हम एक फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को देखते हैं। मैं यहां से इनफॉर्मल वर्ड को हटा देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, इसका फॉर्मेट क्या कहता है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। अब भेजने वाला कौन? बच्चों, भेजने वाला वो जो लेटर को लिख रहा है। और इसके लिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये मोस्ट ऑफ आपके पेपर में दिया आता है। कैसे दिया आता है, इधर देखिए। माना उसने लेटर में लिखा, यू आर राहुल, तुम राहुल हो। राहुल कौन है? राहुल हम हैं। जो लिखने वाला है वो राहुल है, वो अपने आप को राहुल माने। एंड लिव, और रहते हो एट। अब एट यानी पर, उस स्थान पर, उस जगह पर, और उस जगह को उसने लिखा एट 10 अशोक नगर जयपुर। तो तुम राहुल हो और 10 अशोक नगर जयपुर में रहते हो। तो बच्चों, हमारा एड्रेस हुआ 10 अशोक नगर जयपुर। हमारा मतलब क्या है? इस राहुल का, और हम भी राहुल ही हैं क्योंकि हम लिखने वाले हैं। तो हमें फिर ये एड्रेस काम में ले लेना है। ध्यान रखना, यू के बाद जो नाम लिखा हुआ है वो नाम आपको नीचे काम में लेना है, और यू के बाद जो एड्रेस लिखा हुआ है वो यहां पे सेंडर्स एड्रेस होता है, जो हमें अपनी कॉपी के पेज के राइट साइड में लिखना होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर, अगर सेंडर्स एड्रेस पेपर में नहीं दिया है तो क्या करें? बच्चों, आप अपने दिमाग से कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। तो आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना है। अब ये जो खाली जगह है, इसको आप अपनी कॉपी का खाली पेज मान लीजिए। मैं इसी में आपको फॉर्मेट समझा दूंगा। तो यहां पे आपको सबसे पहले राइट साइड में जैसे 10 अशोक नगर जयपुर, ये आपका हो गया एड्रेस। आपको एड्रेस इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले मकान नंबर, उसके बाद गली, सोसाइटी, मोहल्ला, जो भी कॉलोनी है, उसके बाद सिटी का नाम। तो ये आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद डेट। अब बच्चों, ध्यान रखना, जो आपने एड्रेस लिखा उस एड्रेस के नीचे आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको डेट लिखनी है। अब डेट लिखने के लिए बहुत से बच्चे डेट को ऐसे लिख देंगे, जैसे 10/21, यानी 10 मार्च 2021। तो बच्चों, ध्यान रखना, एक लेटर में आप इस तरह से डेट को ना लिखें। ये बहुत ही खराब तरीका है, बहुत भद्दा लगता है। आप डेट को एक सिस्टमिक तरीके से लिखिए। सबसे पहले तो आप क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है। माना यहां पे एक लाइन छूटी हुई है और जैसे माना आपको यही डेट लिखनी है, तो आप ऐसे लिखिए, मार्च 10, 2021। और यहां पे आप कॉमा लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो फिर ये पूरा एक ही काउंट हो जाएगा, यानी एक ही नंबर, एक ही संख्या हो जाएगी। तो आपको यहां पे इस तरह से कॉमा लगा देना है, मार्च 10, 2021, 10 मार्च 2021। आप इस तरह से इसको लिखें। ध्यान रखना, डेट लिखने का सबसे अच्छा तरीका यह है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 मार्च
2021। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है कि आप ऊपर वाले तरीके से लिखें या नीचे वाले तरीके से। अब इसके बाद बच्चों आपके 2 पॉइंट हो चुके हैं, सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया। अब है रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस। सबसे खास बात, अब रिसीवर कौन, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, कौन लिख रहा है, राहुल लिख रहा है। रिसीवर कौन हुआ, वो ऑफिसर, वो अधिकारी जिसको आप अपनी समस्या को बताने के लिए लेटर लिख रहे हो। और बच्चों ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया आता है। ये कहां मिलता है बच्चों, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो टू द, अब टू द के आगे टू द प्रिंसिपल हो सकता है यहां पे, ठीक है, यहां पे चेयरमैन हो सकता है, यहां पे पोस्ट मास्टर हो सकता है, यानी जो भी ऑफिसर जिसको आप अपनी समस्या को लेकर के लेटर लिख रहे हो वो यहां पे आता है। नहीं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, टू द चेयरमैन, टू द पोस्ट मास्टर, टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो भी है वो इस तरह से आता है। तो ध्यान रखना, रिसीवर्स पोस्ट में जो यहां पे लिखा है द के आगे, द प्रिंसिपल, वो आपको उठा करके यहां लिख देना है। कहां लिखना है ये मैं आपको बता दूं। देखिए ये आपका डेट हो गया, और डेट के बाद में आपको यहां पे टू नहीं लगाना है। ध्यान रखना, लेटर में आप टू नहीं लगाते, आप लिखिए द पोस्ट मास्टर, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, ये हो गया आपका रिसीवर्स पोस्ट, यानी प्राप्त करने वाले का पद, ये पद है उसका। अब उसके आगे आएगा इसका एड्रेस, एंड एड्रेस, अब इसका एड्रेस आएगा इसके नीचे। अब रिसीवर्स एड्रेस से मतलब है कि ये जो अधिकारी है, ये जो ऑफिसर है, इसका डिपार्टमेंट क्या है, उसके डिपार्टमेंट का नाम लिखना ही यहां पे रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है। द पोस्ट मास्टर, तो ये होता है द पोस्ट ऑफिस। अब ये पोस्ट ऑफिस कहां स्थित है वो जगह आपको लिखनी पड़ेगी। माना ये जयपुर में ही है, जयपुर। आपने इस तरह से ये रिसीवर्स पोस्ट और रिसीवर्स एड्रेस को लिख दिया। अब इसके बाद बच्चों आ जाइए, आपको अगला पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय, आप किस विषय पर पत्र लिखने जा रहे हो उसको आपको इसके नीचे लिखना है। तो यहां पे आप लिखिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन खींचिए, और लाइन के आगे आपको मुख्य विषय लिखना है जिस पर आप एक लेटर लिखने जा रहे हो। अब बच्चों आप सोचोगे कि सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या लिखना है, मुख्य विषय क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, आपसे जिस समस्या पर, जिस प्रॉब्लम पर वो लेटर लिखवा रहा है, वो मेन प्रॉब्लम ही आपका सब्जेक्ट है। जैसे आप इस पोस्ट मास्टर को जो पत्र लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, आप एक पोस्टमैन की शिकायत करते हुए पत्र लिख रहे हो। आपके गली मोहल्ले या लोकेलिटी का जो पोस्टमैन है वो बहुत ही बेकार व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, आपके पोस्ट को, आपके लेटर्स को टाइम पे नहीं देता। तो उसकी शिकायत करते हुए आप पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखिए। तो ध्यान रखना, अब इस लेटर का मुख्य बिंदु, मुख्य विषय, मुख्य प्रॉब्लम क्या रहा कि आपको एक पोस्टमैन की शिकायत करनी है। तो ध्यान रखना, उसी वर्ड को आप यहां पे लिख दीजिए, कंप्लेनिंग, यानी शिकायत करते हुए अबाउट द पोस्टमैन, पोस्टमैन की शिकायत करते हुए। अब एक खास बात मैं आपको बता दूं, आपका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ 4 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए, यानी 4 से 6 शब्दों का। जो मुख्य समस्या है, मुख्य बात है, उसको आप लिख दीजिए बिना किसी ग्रामेटिकल लैंग्वेज के, यानी उसमें आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, सिर्फ वो वर्ड लिखने हैं, वो प्रॉब्लम लिखनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे बच्चों। इसके बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन। तो देखिए सैल्यूटेशन में क्या करना होता है। देखिए बच्चों, सैल्यूटेशन का मतलब आप किसी का अभिवादन करें। भाई आप किसी अधिकारी को, किसी ऑफिसर को कोई लेटर लिखने जा रहे हो तो आप उसका अभिवादन तो करोगे ना, जैसे डियर सर, सर या मैडम ऐसा बोल करके। तो ध्यान रखना, आपको इस सब्जेक्ट के जस्ट नीचे सैल्यूटेशन लिखना है। वो कैसे लिखा जाता है देखिए, आपको यहां पे डियर सर, या फिर अगर वो ऑफिसर मैडम है, कोई लेडी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डियर मैडम, इस तरह से। या तो डियर सर लिखिए या डियर मैडम लिखिए। अब आप कहोगे डियर मतलब प्रिय, ये तो बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड है। तो बच्चों आजकल डियर वर्ड भी फॉर्मल में चलता है, यानी हम ऑफिसर्स के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ही अजीब लग रहा है तो आप केवल ये भी लिख सकते हो सर, ठीक है, या फिर मैडम। इसके बाद आप कॉमा ना लगाएं। ध्यान रखना, आजकल लेटर्स में कॉमा का यूज नहीं होता है, यानी बहुत कम से कम होता है। और बच्चों अब सैल्यूटेशन के बाद, अभिवादन के बाद
आपको मेन पार्ट यानी मेन बॉडी पर आ जाना है, जहां से आपके मार्क्स निकलते हैं। और किसी भी लेटर का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है, एग्जामिनर इसी को चेक करता है, इसी से आपके मार्क्स निर्धारित होते हैं। तो देखिए, जो मेन बॉडी है उसके अंदर आपको दो चीजें करनी है, यानी एक जो बड़ा पैराग्राफ होता है ऊपर वाला, वो होता है आपका प्रॉब्लम, यानी जिस समस्या के लिए आप लेटर लिख रहे हो उसमें आप उस प्रॉब्लम को लिखते हो, और उसके बाद पैरा चेंज करके नीचे 2-3 लाइन में आप सॉल्यूशन क्या चाहते हो, समाधान क्या चाहते हो, वो आप लिखते हो। तो ध्यान रखना, इस दुनिया का कोई भी लेटर हो जो किसी ऑफिसर को लिखा जा रहा है, उसमें दो ही बातें लिखी जाती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप लेटर क्यों लिख रहे हो। तो मेन बॉडी में आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो और सॉल्यूशन क्या चाहते हो, समाधान क्या चाहते हो, वो बताते हो। अब ये दोनों चीज आपकी करेक्ट होनी चाहिए। फिलहाल इनमें क्या लिखा जाता है, यानी कुछ ऐसी फिक्स लाइन है क्या जो हम लिख सकते हैं? हाँ है, मैंने तैयार की है, किसी एक वीडियो में आपको फिक्स लाइन बता दूंगा। फिलहाल हम फॉर्मेट की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हम यहां मेन बॉडी की चर्चा कर रहे हैं, तो आपने सर लिखा, सर के बाद आपको जो प्रारंभिक लाइन है, यानी बात शुरू करने वाली बात, जैसे हम किसी बात से बात को शुरू करें कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ, तो वो भी एक फिक्स लाइन है, उसको मैं फिलहाल आपको यहीं बता देता हूं। आप कह सकते हो, विद मोस्ट respectfully I would like to bring your kind notice about the problem of। तो देखिए, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, विनम्र निवेदन करते हुए, आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं लाना चाहूंगा, लाना चाहता हूं, योर काइंड नोटिस, आपका ध्यान, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, समस्या को लेकर, समस्या के बारे में। अब आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसको लिखते चले जाइए। अब कितना लिखना है ये आप सुन लीजिए। देखिए, इस मेन बॉडी में आपको जो आपकी मेन प्रॉब्लम है वो कम से कम 8 to 10 लाइन्स में आपको लिखनी है। ध्यान रखना, 8 to 10 लाइन्स। अब आप कहोगे सर हमारे पास नहीं है इतना, अब नहीं है तो मैं क्या करूं, लेकिन आपको एक अच्छे लेटर में कम से कम मेन प्रॉब्लम को बताने के लिए 8 से 10 लाइन तो काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उससे एक इफेक्ट आता है। क्योंकि एग्जामिनर आपके लेटर के फॉर्मेट को देखता है सबसे पहले, यानी जो चीज जहां है, जैसे फॉर्मेट में क्या क्या चीज आती है, जैसे सारी चीज फॉर्मेट में आ रही है, ये आपका एड्रेस है, ये आपका डेट है, ये ऑफिसर है, ये सब्जेक्ट है, ये सारी फॉर्मेट है। ध्यान रखना, इनके भी मार्क्स होते हैं, बट इनको जस्ट देखने के बाद, एक नजर में देखने के बाद उसका ध्यान जाता है मेन पार्ट, मेन बॉडी पर, यानी प्रॉब्लम को आपने किस तरह से लिखा है, किन वर्ड्स का यूज किया है, उन वर्ड्स में कितनी ताकत है। बच्चों, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल आप ध्यान कीजिए कि जो मेन प्रॉब्लम है वो आपको 8 to 10 लाइन्स में लिखनी है। अब जब आपकी 8 to 10 लाइन समाप्त हो जाए, उसके बाद आपको पैरा चेंज करके, जैसे माना आपकी लास्ट की लाइन इस तरह से है ये, तो जो सॉल्यूशन वाली लाइन है वो आपको थोड़ा सा पैरा चेंज करके इस तरह से लिखनी है। और बच्चों, ये 2 से 3 लाइन होती है सॉल्यूशन वाली, जिनमें आप क्या सॉल्यूशन चाहते हो वो लिखी जाती है। वो लाइन्स भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें फिक्स लाइन बताऊंगा फॉर्मल लेटर की, उसमें बता दूंगा। तो बच्चों, ये हमारा हो गया मेन बॉडी। इसके बाद हमारा आता है थैंकिंग यू। ध्यान रखना, सॉल्यूशन लिखने के बाद, यानी लेटर लगभग आपका पूरा हो गया, आपको राइट साइड में जहां पे आपका वो समाप्त हुआ, वहां पे आपको लिखना है थैंकिंग यू, यानी धन्यवाद देते हुए। अब बहुत से स्टूडेंट इसको बीच में भी लिखते हैं, तो अगर आप इसको बीच में लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप 12th क्लास में है, 11th क्लास में, बड़ी क्लास में, तो आप इसको साइड में लिखें, राइट साइड में। आपने एक बात नोट की क्या, आपके लेटर के फॉर्मेट में जो भी चीजें आई सब राइट साइड में आई, तो दिमाग में एक बार डाल लो ना कि सारी चीजें हमें राइट साइड में ही लिखनी है। अब थैंकिंग यू के बाद बच्चों, लास्ट में आपको जो आप लेटर का एंड कर रहे हो, तो या तो आप योर्स फेथफुली लिखिए, या योर्स ट्रूली, या योर्स सिंसियरली। इन तीनों में से आप कोई सा भी काम में ले सकते हो, तीनों ही अच्छे हैं, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली। तो बच्चों, ये था आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, किस तरह से लिखा जाता है। मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो मैं बार बार उस नेक्स्ट वीडियो की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको फिक्स लाइन दूंगा, हाँ फिक्स लाइन, यानी कैसा भी लेटर हो, आपकी कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो फिक्स लाइन उसमें फिट बैठती है। यानी अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं और आप लेटर से डरते हैं, तो फिक्स लाइन आपके लिए है। अदर वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। बच्चों, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।